बोलिए श्री आशुतोष महाराज सच्चे दरबार भगवत प्रेमी सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संयोग वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। जो अनित्य है उसकी इच्छा करेंगे तो रोना पड़ेगा। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग होगा, और अभी जो संयोग है वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? गीता में भी आया ना कि हम पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, जो बीच का समय है बस यही है। और ये भी नित्य वियोग में जा रहा है, दिन घट रहे हैं, वियोग में जा रहा है। वियोग में जा रहा है। यदि संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव कर लें तो निहाल हो जाए कि आप इस जीवन को, जैसे जो सत्संग में आते हैं तो वो अपने आप से प्यार करते हैं। समझ में आती है बात? तो उनको ठंडक शीतलता मिलती है। जो संसार में भटकते, संसार में मन लगता है, वो क्षणिक खुशी है। बाद में मन के अंदर दुविधाएं रहती है। तो जिसको ठंडक चाहिए, जिसने अपने आप को जान लिया, समझ लिया, वो तो सत्संग में ही आएगा। और जिसने अभी तक अपनी पहचान नहीं करी तो वो अभी भटक रहा है, और भटकने से कभी कुछ मिलने वाला नहीं। अभी मैं आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ जिससे आपको जल्दी कैच हो जाएगा। समझो, आपको पिक्चर देखने का शौक है, नई पिक्चर आई है, आप जल्दी 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 भाग भाग के गए और ब्लैक में टिकट ली। 2.5 घंटे में पिक्चर खत्म हो गई, बीच में 15-10 मिनट का वो भी हुआ इंटरवल। अब आपकी जब वो पिक्चर देख रहे थे तो कहीं तो मन कहीं जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था, हैं? ऐसे ही होता है ना। और जब 2.5 घंटे बाद आपकी पिक्चर खत्म हो गई, रात घर आ गए, आप कितना खर्चा करके आए वो तो आपको पता है। घर आके आप बोले बेकार पिक्चर थी और इतने पैसे और खर्च हो गए, बेकार गई मैं। क्यों कहा आपने ये? क्यों कहा? जाने के बाद अगर आप पहले ही समझ जाते कि मैं वहां जाऊंगी, इतने तो मेरे पैसे बेकार जाएंगे, इतना टाइम बेकार जाएगा, हाथ पल्ले तो कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्या है वहां पे? जो आपके टीवी में हो रहा है वही सब वहां भी है, ठीक है। लेकिन जो पहले जान जाता है उस चीज को, वो तो है समझदार। और जो जाने के बाद फिर धोखा खा के आता है वो है बेवकूफ। अब आप बताओ आप कौन सी श्रेणी में हो, तो आपको समझ आ जाएगी। समझ गए? क्या समझ में आया? कौन है आपका रिश्तेदार? कौन है जिसमें आपका मन लगे, आप भागम भाग करो, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला सिवा बुराई के। चेहरा देख के तो ही होएगी, हंसेंगे, अच्छी बातें होंगी, और जाने के बाद कितनी बुराइयां। क्यों? किसी को भी किसी के रहने की खाने की स्वान तो है नहीं। है? कोई भी चीज की आपने अपनी बड़ाई कर दी तो बस फिर चलो, कोई चीज आपने सच भी बता दी, मैं ये वाली चीज खरीद के लाई हूँ,
तो देखो आप फिर नजारा। तो ये संसार ऐसा है, ऐसा ही रहने वाला है। आप अपने आप को तो बदल सकते हो, पर संसार को नहीं बदल सकते। अब आप किस भावना से कहीं पर भी जाते हो, या आपके पास कोई किस भावना से आता है। समझो जो योगी है, अभी स्वामी जी यहाँ पर आए थे ना, जब यहाँ मंदिर में 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था, भजन कीर्तन सत्संग हुआ था, हरि कथा। तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप बहुत ध्यान से सुनना, स्वामी जी बड़ौदा में आपका कहाँ सत्संग होता है, और यदि मुझे कभी बड़ौदा आना हो तो मैं कहाँ आऊँ, कैसे आऊँ, मुझे पूरी चीज़ समझाओ। बोला आप वहाँ के करोगे क्या, ध्यान से सुनना, वहाँ आप आके करोगे क्या। प्रोग्राम तो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, वो आपको जब पता लगे तो आप वहाँ पहुँच जाओ। क्या समझे, उनको सत्संग से तो लगा हुआ, पर हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही हम रिश्तेदारों के साथ ना चिपके, दूर से ही, हाँ भाई मैं सत्संग जाती हूँ, तुम भी आओ, तुम भी सुनो। जिस दिन आपने अपनी असलियत चीज उनको समझा दी, वो आपके पीछे आएंगे ही नहीं कभी भी। उनको तो पता ही चल जाएगा कि आप कौन हो। पर जब आपका ही मन ढीला है, आप ही उनके लिपटे हुए हो, तो वो क्या कर कर सकते हैं। आप लोग आज टेढ़े क्यों बैठे हो, सीधे क्यों नहीं बैठे। नहीं सीधे बैठते थे आती थी, आज यहाँ तक कुर्सी आई है, नहीं तो नहीं आती थी। क्योंकि इधर यूं टेढ़ी कर गर्दन करनी पड़ती है। सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है, और सुख लेने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा, और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। जब भी कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना, और आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हम जी रहे हैं ये धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर वहम होता है कि हम जी रहे हैं। ये संसार मृत्यु संसार सागर है, इसमें हर चीज मर रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। सिवाय भगवान के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है, वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर नाम जप करते रहें। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना निश्चिंत है। सब चीजें महंगी हो रही हैं, भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हर समय भजन करते रहो। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। हर समय भजन करना बीमा है, बीमा कराकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं। बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। मुझे
भक्ति चाहिए, सत्संग चाहिए। देखो, आपकी साधना के जब भगवान भोलेनाथ का नाम आया है तो आप ध्यान से समझो कि आपके पास क्या बात आने वाली है, क्या वाणी आने वाली है। आपकी समाधि वही है। जब आप कोई भी काम करें, अपने ध्यान में रहें, अपनी भक्ति में रहें, अपने भजन में रहें, सारे काम करते रहें, देह से थकान नहीं होगी और मन भगवान में लगा रहेगा। तो अब ये कौन सी साधना है? आपकी निरंतर साधना है, भजन करते हुए कार्य करना। जैसे वियोग नित्य है, ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिया। तो मंदिर मंदिर क्या भटके, फिर मात पिता ही। भगवान के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन ना करें, निर्विकल्प हो जाएं तो ठेठ भगवान के चरणों में पहुंच गए। कुछ करना शेष नहीं रहा। भगवान के चरण कहाँ नहीं है? सब जगह है। भगवान के चरण है। गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, स्थाई में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है, पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है, जहाँ निश्चय करो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए वे खंबे से प्रकट हो गए। परमात्मा में पन से भी नजदीक है। उनके शरण हो जाएं, जहाँ शरण हुए वहीं भगवान है। अब देखो, आपका मन आपके बस में नहीं होता है और किसी तरह कंट्रोल में नहीं आता है, तो आपको उसको एक पेड़ पे चढ़ा दो। किसको? मन को। कह दे तू यहीं रहे। क्या? जब मेरे गुरु की आज्ञा होगी जब ही तू उनकी चरण धूलि में जाना, जब तक तू यहीं रहे। बहुत भाग दौड़ करता है और मैं दृष्टा हूँ और मैं देखने वाली देख रही हूँ। क्या क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? किस किस को? जब भी ध्यान में बैठते हैं, जब मन ना लगे तो उस मन को पेड़ पे बिठा दो और उसे देखो और उससे कहो कि जब तक गुरु चरणों में नहीं आएगा जब तक तू वहीं बैठा है। तेरी सजा है ये। पेड़ पे देखते रहो, वहीं दिख जाएगा। ये तो हकीकत है। उस पेड़ में भी तुम्हें भगवान नजर आ जाएंगे, उस मन के कारण, क्योंकि अब तुम देख रहे हो ना। पूरी प्रकृति परमात्मा है, पूरा सिस्टम भगवान है। आप देखने वाले तो बनो। और मन से पिंडा छूट गया, क्योंकि मन को आपने कहाँ बिठा दिया? पेड़ पे। है? पेड़ पे बिठा दिया, क्योंकि वो आप देख रहे हैं हम। तो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा ना। उसको बोलो वहीं रहे। ये युक्ति है कि देखने वाले बनो तो ध्यान लगता है। आपके पास बहुत कुछ है जो आप अपने लिए कर सकते हो, पर मन आपका कहाँ है? रिश्तेदारों में, घर के कर्म प्राणियों में, संसार की भागदौड़ में, या अपने ही उलझन में। जिस दिन आपका मन गुरु चरण में लग जाएगा, गुरु की चरण धूलि में लग जाएगा, आपकी उलझन भी सुलझ जाएगी सारी। क्योंकि आपने एक हकीकत को पा लिया। हकीकत क्या है? सत्य, सत परमात्मा। तो ये आपकी अपनी कमाई है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जितनी जल्दी आप अपने आप को हर बात से ऊपर उठा सकते हो, तो वो आप आगे बढ़ते जाओ।
सोने में कौन सा गहना नहीं है, नजदीक है उनके शरण हो जाए, जहाँ शरण वही भगवान है। नेत्रों इंद्रियों की दृष्टि सीमित है, उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है, और उससे भी विवेक दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है। विवेक से कानों से लौकिक और पारमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसलिए स्वरण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर ही हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानेंगे। परमात्मा मानेगा विषय है। आजकल जिनसे पतन बंधन हो उनको तो मानते हैं, पर जिनसे देखो एक ही मन है। अब इसको आपको कहाँ लगाना है वो आपकी चॉइस है। भगवान में लगाना है या संसार में? संसार को आपको छोड़ के जाना है। गाते हो ना भजन, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। तो आप कहते हो भजन में तो संसार में मन है तो आपको छोड़ के जाना है, भगवान में मन है तो वो तो एकदम सामने आके खड़े हो जाएंगे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, तो कब नहीं रोग सताएगा, जब गुरु आके खड़े हो जाएंगे। यम दर्श ना दिखाए, गीता में भगवान ने कहा यम तो नहीं, तो वो भगवान श्री कृष्ण नजर आएंगे। भय में, इच्छाओं में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, राग में, द्वेष में वो यम बन जाता है, आप खुद बनाते हो। और प्रेम है, आनंद है, शांति है तो भगवान बन जाते हैं, वो भी आप बनाते हो। समझ में क्या बात आ रही है? भगवान कहाँ है? विकारों में अपने, अगर हमारे पास काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है तो यम ही दिखेगा। और जो हमने परमात्मा का प्रेम, सबसे प्रेम करना सीख लिया, आनंद भरा जीवन जीना सीख लिया, तो समझोगे भगवान ही आते हैं। पर भगवान किसने देखा और यम किसने देखा? वो भी हमने ही देखा गुरु में। देखो कालों का महाकाल में अब आप ये देखो, आप किसी भी सत्संग में जाओ, कहीं भागवत में, रामायण में, गीता में, आपको ये कोई भी बात नहीं बताएगा कि यम कैसे आया, भगवान कैसे आए आपके पास, क्योंकि आपने जिसको बुलाया वो ही आया, जिसके साथ रहे वो आया। और वो आज से ही सोचना है, कल पे नहीं छोड़ना है। अब आप समझ रहे हो आप आने का फायदा? बोले झोली भर भर के ले जाते हैं, जो आता है तो वो झोली भर भर के ले जाता है। अब थोड़ा कुर्सी को यूं करो ना, सारे टेढ़े बैठ गए, सीधी करो कुर्सी। बस इतनी ही ठीक है, दो ही ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास और अपनी कमाई यानी भक्ति, सेवा, सिमरन, साधना, बीच में नहीं बोले। तो क्या काम आता है? सेवा, सिमरन, साधना। उससे आपके अंदर एक जागृति आएगी, वो जागृति आपको उस शाश्वत आनंद और शांति से जोड़ेगी। वहां परमात्मा का ही दर्शन और किसी का है ही नहीं। एक हृदय में बात को अंदर बोध के द्वारा धारण करो, एक परमात्मा और कुछ नहीं है।
ऐसा अपने मन में बार 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 चिंतन करो। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल अनुभूति हो जाएगी एक भगवान है। ये सारा खेल उसकी एक परछाई है। समझ गए? परछाई कैसे है वो आपको रोज समझाया जाता है। परछाई कैसे है, कौन बताएगा? रोज सुनते हो। बताओ। जैसे परछाई आदमी आती है, ऐसे लगती है जैसे सत्य है, ऐसे ही संसार सत्य दिखाई देता है और मिलने वाला कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं छूटता है। समझ में आ गया? अब सुनो, रोज सुनते हो। एक बोर्ड है, वो है एक आत्मा, जिसपे कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ संसार है ही नहीं और होगा ही नहीं। वो है हम सब। अब उस बोर्ड पे आपने जो लिखा, जो चित्र बनाया, वो संसार आपका है। वो संसार क्यों नहीं है? क्योंकि किसने बनाया? समझ में कुछ आया? अगर आपने कुछ नहीं बनाया, भोले बाबा की तरह, शिव की तरह समाधि में हो आप। देखो, आप खाना बनाने को ये मत समझना मैं काम कर रही हूँ, उसको संसार नहीं कहा गया है, वो शरीर के कार्य है। क्या? ज्ञान को समझने के लिए एक बहुत गहरी अंदर से आपकी जिज्ञासा चाहिए। सब कुछ करते हुए अकर्ता बन के रहो, भोले बाबा की तरह। पूरी सृष्टि चला रहा है भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बन के बैठा हुआ है, फिर भी कहता मैं कुछ नहीं कर रहा है। और बोलेंगे शिव जी तो समाधि में है, वो तो कुछ करता ही नहीं। नाम क्या आ रहा है? वो तो समाधि में। अब आपकी समाधि कैसे मानी जाएगी? आप संसार को पकड़ो नहीं, घर में रहो, पर किसी के साथ अंदर से जुड़ो नहीं, बाहर से जुड़े रहो। मन भगवान में रखो। क्या? बाहर से जुड़ने का अर्थ समझ में आता है? कैसे जुड़ते हैं बाहर से? व्यवहार, और वो भी बड़ा प्रेम भाव से। जब आप प्रेम भाव से कोई कार्य करते हो तो आप उसमें लिप्त नहीं होते। जब उसमें राग द्वेष आता है, जब उसमें मोह ममता आती है, तो आप उसमें लिप्त हो जाते। लोभ आता है तो आप उसमें लिप्त हो जाते। मिलने वाला फिर भी कुछ नहीं है, है? मिला है किसी को आज तक? तो हम क्यों ऐसे में जाएं जिससे कि हमारा आनंद और शांति कहीं जाए? आनंद और शांति तो रहना चाहिए। तो भोले बाबा की तरह कैसे रहोगे? कुछ करते हुए अपना व्यवहार क्या करता हो? इसमें भी मन की स्थिति आएगी कि आपका मन कहाँ है। तो जो मन भगवान में लग गया और उसने आपको स्वीकार कर लिया, भगवान भी स्वीकार करेंगे तब ना। जैसे कितनी बार वाणी में आता है कि गुरु का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर गुरु मिल जाए तो गुरु कभी कहीं नहीं जाता। भाग उदय हो गया, जिसके जीवन में गुरु आ गया उसका भाग उदय हो गया। तो आप अपनी कमाई का क्या करेंगे? भगवान में लगाएंगे। वो है आपके प्राण। क्या? तो प्राणों से सिमरन, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो आप देखते रहो। मेन चीज है वो। कल्याण को उनको नहीं मानते, उनसे परहेज करते हैं। जागृत, सपन और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के भाव और अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। ये वाणी आप कई बार सुन चुके हो, अभाव और अभाव वाली। याद है? अभाव क्या होता है, अभाव क्या होता है?
अभाव का मतलब तो किसी कोई चीज की कमी, किसी चीज की कमी होने का अभाव। अभाव अच्छे विचार आए मन में, मेरे बुद्धि से। और बताओ। दीदी आत्मा ना कहीं जाती है नहीं आती है, वो नित्य है, देख रही है। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। जो हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, इसकी अनुभूति किसी को नहीं पता चलती, इसको अभाव कहते हैं। प्यार से कहते बेटा उधर खेल लो। अभाव का समझ में आया? क्या समझ में आया? या गाड़ी पे चढ़े हुए लड़के को देख रहे थे? क्या सुना? जो दीदी छूट रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इनको भी तो सुनने दे। कहाँ मन है लड़के पे? हाँ, फिर तुमने आंख बंद करके इधर ही मन क्यों नहीं लगाया? कान उधर क्यों दिए? इसका मतलब चित्त अभी शांत नहीं है, अल्ले में गया। देखो, इस बात में भी हमें अहंकार तो नहीं करना, पर इतनी बार आपको नहीं बताया जा सकता कि कोई बताए, आपको समझाए और आपका मन कहीं और जाए। ये बात भी सत्संग में बहुत बार हो चुकी है कि कोई स्कूटी पे जा रहा, आप क्यों स्कूटी पे बैठ रहे हो? उसको जाने दो, वो अपनी गाड़ी पे चढ़ा हुआ, तुम्हारा क्या ले रहा है? छोटा बच्चा उसको फिर भी समझा सकते हो, इतनी बड़ी उम्र वालों को कैसे बार बार बताया जाएगा? इसका मतलब भीतर में जिज्ञासा। भगवान से प्रार्थना करो। अब तुम्हारा जो आगे का जो जीवन है, ये चीजें आपकी कैच हो जाए, पकड़ में आ जाए, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और सभी को प्रार्थना से ही मिलता है, रोने से मिलता है, प्रार्थना करने से मिलता है। भगवान ऐसे नहीं मिलते। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। समझ में आ रहा है सबको कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम उसके आगे रोएंगे, तब हमारा बाहर मन नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा और समझ में भी आएगा। तो कौन करेगा ये काम? कब तक हम सुनेंगे ये बात? रोज होती है ना ये बात, खुद को ही करना है। तो वो कब आएगा वो दिन? कब आएगा? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम भजन गाएंगे और सब ताली भी बजाएंगे। देखो, मेरे कहने से आप कभी भी कोई गलत बात मत उठाना। अच्छा लगता है बताते क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बहुत गहरी बात होती है जो वाणी में चलती है, ये पकड़ में आनी चाहिए, और इसीलिए बार बार रिपीट होती है। लेकिन फिर भी मन कहीं भागता है, तो उसके लिए एक ही बात है कि भगवान से प्रार्थना करो, तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। हमारे पाप कर्म होते हैं ना, उनका निवारण कैसे होगा? जब हम रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो हमारे दोष दूर होंगे। इसलिए अब हम भजन करेंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवान तेरी शरण आए उदार हो गया, भगवान तेरी शरण आए उदार हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार,
बेड़ा पार हो गया। देखो लाइन भी वही आ रही है कि सरदा प्यार बेड़ा पार हो गया। भगवान तेरी शरण आए उदार हो गया। मन में हो विश्वास तो दर्शन देता जरूर है। मन में हो विश्वास तो दर्शन देता जरूर है। भक्तों की पुकार सुन भगवान भी मजबूर है। भक्तों की पुकार सुन भगवान भी मजबूर है। जिसने सौंपा तुझे भार उसका कल्याण हो गया। जिससे सौंपा तुझे भार उसका कल्याण हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार बेड़ा पार हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार बेड़ा पार हो गया। देख के छवि मोहिनी प्रेमी दिल हारते गए। देख के छवि मोहिनी प्रेमी दिल हारते गए। पाके अलौकिक दर्शन तुझको निहारते गए। पाके अलौकिक दर्शन तुझको निहारते गए। हो गई नजरे एक अपना दीदार हो गया। हो गई नजरे अपना दीदार हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार बेड़ा पार हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार बेड़ा पार हो गया। तू आत्मा मुक्त रूप है गुरु ने बोध कराया। तू आत्मा मुक्त रूप है गुरु ने बोध कराया। तू साक्षी स्वरूप है जग है प्रभु की माया। तू साक्षी स्वरूप है जग है प्रभु की माया। पाके गुरु वचनों को जीवन धन्य हो गया। गुरु वचनों को जीवन धन्य हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार बेड़ा पार हो गया। भगवान तेरी शरण आए उद्धार हो गया। भगवान तेरी शरण आए उद्धार हो गया। जो रखे श्रद्धा प्यार बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार हो गया। जो भजन गाते रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं उनके मन में बड़ा आनंद और शांति रहता है।